डेली एविएशन बाइट्स आपके रोजमर्रा के पायलट जीवन, नियमित चेक राइड्स और मूल्यांकन की तैयारी के लिए आपका आदर्श साथी है। आज की बाइट, एपिसोड नंबर 11, प्रक्रिया समझाएं। इमरजेंसी डिसेंट। इमरजेंसी डिसेंट एक समय संवेदनशील प्रक्रिया है जिसे तब लागू किया जाता है जब केबिन की ऊंचाई अत्यधिक और अनियंत्रित हो जाती है, जिसमें तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहनना आवश्यक होता है। इसके बाद 2 चरणीय प्रक्रिया होती है, पहले मेमोरी आइटम्स और फिर चेकलिस्ट के अनुसार कार्य, ताकि सुरक्षित ऊंचाई तक तेजी से नीचे उतरा जा सके। इसमें ऑटो पायलट का उपयोग अत्यधिक अनुशंसित है और संरचनात्मक क्षति की संभावना के कारण गति प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होता है। तत्काल कार्रवाई और निष्पादन। इमरजेंसी डिसेंट तब शुरू करना चाहिए जब केबिन की ऊंचाई और उसकी चढ़ाई की दर अत्यधिक और अनियंत्रित हो जाए, जो आमतौर पर केबिन प्रेशर एक्सेस केबिन एल्टीट्यूड वार्निंग द्वारा ट्रिगर होती है। यह जीवन रक्षक स्थिति तुरंत क्रू की आत्म सुरक्षा की मांग करती है, जिसमें ऑक्सीजन मास्क पहनना आवश्यक है। इसके बाद एक संरचित 2 चरणीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले पायलट मॉनिटरिंग के साथ मेमोरी आइटम्स को लागू करें। फ्लाइट मोड अनाउंसिएटर की निगरानी करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डिसेंट स्थापित हो गया है। फिर सुधार के लिए इमरजेंसी डिसेंट चेकलिस्ट का पालन करें। आपातकाल के दौरान विमान का नियंत्रण बनाए रखने के लिए ऑटो पायलट और ऑटो थ्रस्ट का उपयोग अत्यधिक अनुशंसित है, जबकि क्रू को तुरंत एटीसी के साथ मेडे घोषित करना चाहिए और इलाके, मौसम और एयर स्पेस को ध्यान में रखते हुए डायवर्जन हेडिंग और ऊंचाई का अनुरोध करना चाहिए। आपातकालीन अवरोहण प्रक्रियाएं जीवन के लिए खतरे वाली परिस्थितियों के जवाब में शुरू की जाती हैं, जिनमें अचानक केबिन का दबाव कम होना, धुआं, आग या हाइपोक्सिया के लक्षण शामिल हैं, जिनमें तुरंत क्रू को अपनी सुरक्षा के लिए ऑक्सीजन मास्क पहनना आवश्यक होता है, क्योंकि क्रूजिंग ऊंचाई पर उपयोगी चेतना का समय 1 मिनट से भी कम हो सकता है। अवरोहण प्रदर्शन और विशेष विचार। यह प्रक्रिया लगभग 7000 फीट प्रति मिनट की अवरोहण दर प्राप्त करती है, जिसमें आइडल थ्रस्ट, उच्च गति और विस्तारित स्पीड ब्रेक्स का उपयोग किया जाता है, जिससे फ्लाइट लेवल 390 से फ्लाइट लेवल 100 तक लगभग 4 मिनट में 40 नॉटिकल मील की दूरी में अवरोहण संभव होता है। महत्वपूर्ण गति प्रबंधन संदिग्ध संरचनात्मक क्षति पर निर्भर करता है। यदि कोई तेज धमाका या केबिन की ऊर्ध्वाधर गति में वृद्धि संरचनात्मक क्षति का संकेत देती है, तो स्पीड मैच पुश बटन को स्पीड मोड पर सेट करना चाहिए ताकि वर्तमान IAS बनाए रखा जा सके और संरचनात्मक तनाव को न्यूनतम किया जा सके। स्पीड ब्रेक्स का विस्तार करते समय क्रू को VLS की निगरानी करनी चाहिए ताकि एंगल ऑफ अटैक प्रोटेक्शन सक्रिय होने से बचा जा सके। यदि केबिन की ऊंचाई 14,000 फीट से अधिक हो जाती है या होने की संभावना है, तो मास्क मैन ऑन बटन दबाना सुनिश्चित करें और फ्लाइट लेवल 100 से नीचे अवरोहण दर को लगभग 1000 फीट प्रति मिनट तक सीमित रखें। तत्काल क्रू सुरक्षा सर्वोपरि है। धुआं, गैस, दबाव संबंधी समस्या या हाइपोक्सिया के लक्षणों का पहला संकेत मिलते ही तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहन लें, क्योंकि क्रूज ऊंचाई पर उपयोगी चेतना का समय 1 मिनट से भी कम हो सकता है। 2 चरणीय संरचित क्रियान्वयन। पहले मेमोरी आइटम्स, जिसमें PMFMA पर अवरोहण की पुष्टि करता है। इसके बाद प्रक्रियात्मक सुधार और अनुकूलन के लिए इमरजेंसी डिसेंट चेकलिस्ट। तेज अवरोहण क्षमता। आइडल थ्रस्ट, उच्च गति और स्पीड ब्रेक्स के साथ लगभग 7000 फीट प्रति मिनट की अवरोहण दर प्राप्त होती है, जिससे फ्लाइट लेवल 390 से फ्लाइट लेवल 100 तक लगभग 4 मिनट में पहुंचा जा सकता है। क्षति के आधार पर गति प्रबंधन। सामान्य स्थिति, स्पीड ब्रेक्स के साथ अधिकतम गति। संभावित क्षति, वर्तमान IAS बनाए रखें। महत्वपूर्ण ऊंचाई सीमा। केबिन ऊंचाई 14,000 फीट से ऊपर या उसके करीब पहुंचने पर मास्क मैन ऑन आवश्यक है। फ्लाइट लेवल 100 से नीचे सुरक्षित संचालन के लिए अवरोहण दर को लगभग 1000 फीट प्रति मिनट तक सीमित करें। संचार और टेरेन अवेयरनेस। तुरंत मेडे घोषित करें। ND पर मौरा की निगरानी करें। फ्लाइट लेवल 500 से नीचे अवरोहण दर सीमित करें। ATC समन्वय और ट्रैफिक प्रबंधन। निर्धारित मार्ग से हटकर मोड़ लें। आपातकाल घोषित करें। ट्रांसपॉन्डर को सेबर सेट करें। ADS CPDLC आपातकालीन मोड सक्रिय करें। बाहरी लाइट्स जलाएं। TCS और दृश्य ट्रैफिक निगरानी बनाए रखें। लक्ष्य ऊंचाई और टेरेन संबंधी विचार। मौरा मौका मिए या कंपनी न्यूनतम, जो भी अधिक हो, आमतौर पर 10,000 फीट तक अवरोहण करें। एल्टीमीटर को स्थानीय QNH QFE पर सेट करें। तापमान सुधार लागू करें। पहाड़ी इलाकों में विशिष्ट बचाव मार्गों का उपयोग करें। विस्फोटक दबाव मुक्ति के खतरे।
यह 0.5 सेकंड से भी कम समय में हो सकता है, जिससे फेफड़ों को नुकसान, केबिन में मलबा या धुंध, अत्यधिक तापमान और चालक दल व यात्रियों के बाहर फेंके जाने का खतरा हो सकता है, जिससे तुरंत ऑक्सीजन और रिस्ट्रेंट सिस्टम का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्रॉस या चेक ऐप के साथ हमेशा एक कदम आगे रहें। अपने खुद के चेकलिस्ट और आपातकालीन प्रक्रियाएं बनाएं और सैकड़ों विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए विषयों तक तुरंत अपने स्मार्टफोन पर पहुंचें। चाहे आप कॉकपिट में हों, यात्रा कर रहे हों या रोजमर्रा के कार्यों को निपटा रहे हों, सारी आवश्यक जानकारी हमेशा आपकी उंगलियों पर उपलब्ध है। अभी डाउनलोड करें। एंड्रॉइड और iOS के लिए लिंक वीडियो विवरण में पाएं और नवीनतम फीचर्स की जानकारी के लिए हमारे मासिक न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना न भूलें। सरल, स्पष्ट, हमेशा आपके साथ।